हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हो कि हम किरण की जो बुक है एसएससी मैथमेटिक्स की उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इस बुक में सर्ट्स और इंडिसेस चैप्टर का सॉल्यूशन शुरू किया है और उसमें दोस्तों कल हमने टाइप 3 के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो दोस्तों हमने टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। और जैसा कि मैं रोज़ बोलता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आई हुए क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों इनको रेगुलर देखना ना भूलें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ही आपके लिए लाभकारी होंगे। राइट, तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि क्या है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, आप देखो ध्यान से। क्या दे रखा है कि 3 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, कॉमा 2 की पावर 1/2, राइट। फिर दे रखा है 1 दे रखा है, क्लियर। और फिर दे रखा है 6 की पावर 1/6, राइट। और इसमें यह पूछा है दोस्तों कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्लियर। तो हमें क्या करना है दोस्तों कि इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमें बताना है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना है कि 3, 2 और 6 का क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम। सबसे पहले हमें किसका एलसीएम निकालना है, 3, 2 और 6, 3, 2 और 6 का क्या निकालना है हमें भाई, एलसीएम निकालना है। तो इनका जब आप एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम निकलेगा दोस्तों 6, राइट। 6 एलसीएम निकलेगा। तो अब क्या करना है हमें, ये 3 जो लिखा है वैसा ही लिखो। इस पर घात कितनी है, 1/3, इस पर घात लगा दी 1/3। एलसीएम कितना आया है, 6, ठीक है। 2 पे घात कितनी है भाई, 1/2, इस पे घात कितनी लगा दी, 6। 1 पे घात कितनी लगा देंगे, 6। और यहाँ पर यह 6 है, 6 पे घात 1/6 है और उस पे घात हमने लगा दी दोस्तों 6, क्लियर। तो 3 की पावर 1/3 ये लिखा ही है और घात जो एलसीएम आया है उस पर लगा दी, सब पे घात लगा दी कितनी, 6, ठीक। अब यहाँ से किया हमने 3 दूनी 6, 2 3 6 और ये तो 6 ही रहेगा, 6 एकम 6। तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2, 3 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3, क्लियर। और 1 की पावर 6 तो 6 ही रहेगा और ये कितना रहेगा दोस्तों, 6, राइट। तो अब देखिएगा ध्यान से कि 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 2 का क्यूब 8 होता है। 1 का चाहे कितनी भी घात लगा दो 1 ही रहता है, और 6। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 1/3, राइट। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है कि 3 पे घात 200, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं और ये दे रखा है 3 पे घात 200 और 2 की घात 300, राइट। और दे रखा है 7 की घात 100, क्लियर। में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, इसमें हमें यह बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, राइट दोस्तों। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 का, 300 का और 100 का, तो सॉरी 200, 300 और 100। तो ये हो जाएगा 200 और ये 300 और 100। इसका दोस्तों हमें निकालना है HCF। तो इसका जब आप HCF निकालोगे तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा कितना, 100, क्लियर। HCF आप निकाल ही सकते हो बड़ी आराम से, LCM HCF निकालना तो ये सबसे आसान बात है, राइट। तो देखिएगा ध्यान से, ये 3 की पावर, समझना ध्यान से, ये 3 की पावर कितना है
भाई 200। नेक्स्ट ये 2 की पावर कितना है भाई 300, और 7 की पावर कितना है भाई 100। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो HCF आ गया है ना उसका इन सब में क्या कर देना है भाई, डिवाइड कर देना है, राइट। तो HCF का डिवाइड मैं इसमें 100 का डिवाइड करूँगा, क्लियर। इसमें भी मैं 100 का डिवाइड करूँगा, इसमें भी मैं 100 का डिवाइड। तो 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो, और यहाँ पर भी 2। तो 3 पे घात कितना बचेगा भाई 2 बचेगा। 2 पे घात कितना बचेगा भाई 3 बचेगा। और 7 पे घात कितना बचेगा 1। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और ये 7। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 3 पे घात 200। तो दोस्तों हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी हमें 3 पे घात 200। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी होगी 3 पे घात 200, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो 9 किससे आया है 3 पे घात 200, तो सबसे बड़ी संख्या 3 पे घात 200, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि 3 पे घात 200। देखिए दोस्तों कितना बोल रहा है वो कि 3 पे घात 200। 11 की बात करें कि 3 पे घात कितना है भाई 200, और 2 पे घात कितना है भाई 300, क्लियर। और 7 पे घात कितना है 100। और इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये हमें बताना है, राइट। तो देखेंगे ध्यान से सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है 200, 300 और 100 का क्या निकालना है दोस्तों HCF। तो 200, 300, 100 का क्या निकालना है हमें HCF। तो जब आप इसका HCF निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों 100, राइट। अब फिर मैंने क्या बोला था कि ये 3 पे घात कितना है भाई 200, 3 पे घात कितना है 200, ये 2 पे घात कितना है भाई 300, और 7 पे घात कितना है भाई 100। अब मैंने फिर क्या बोला था कि जो भी हमारे पास ये जो 100 है 100 HCF आया, सब में क्या करना है 100 का आप डिवाइड कर देना है, राइट, क्लियर। अब या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए ध्यान से, जैसे ये 3 है, 3 पे घात अगर मैं 2 इधर ले लूँ और यहाँ पे 100 कर लूँ तो 100 और 2 कितना हो गया 200, और ये 3 इधर ले लूँ और इधर ऊपर कितना कर लूँ 100। 100 का गुणा 3 में करेंगे 300 हो जाएगा, और यहाँ पर तो ये 100 बना ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर भी 100 है, ये भी 100 है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें। मतलब किससे है भाई 3 पे घात 2, 3 पे घात 2 और 2 पे घात 3, और इसका मतलब 7 पे घात 5। तो 3 पे घात 2 की अगर हम बात करें तो ये 9 आएगा, ये 8 आएगा और ये 7 है। तो इसमें भी बड़ी आसानी से आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9, यानी कि 3 पे घात 200 जो है वो हमारी कैसी है सबसे बड़ी संख्या। तो अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी संख्या कितनी है दोस्तों, तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितनी है 3 पे घात 200, राइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपको समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है कि √4√7, क्वेश्चन नंबर जो 12 है अपना वो लिखा है 4√7 और 3√11 और 12√1257, क्लियर। में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें इसमें भी क्या बताना है दोस्तों सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए ध्यान से, इसमें सबसे बड़ी संख्या बताना है तो सबसे पहले क्या करना रहता है 4, 3 और 12, 4, 3, 12 का आपको निकालना है एलसीएम।
तो 4, 3 और 12 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 12 आएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हमें क्या करना है, ये क्या लिखा है 4 और ये 7, ये कितना लिखा है 3 और ये 11 और कितना लिखा है ये 12, 1257। क्लियर? अब मैं क्या करता हूँ कि जो भी एलसीएम आया है इन सब पे घात लगा दो। एलसीएम कितना आया तो 12 की घात लगा दो, 12, 12 और ये 12, तो ये हो जाएगा 4 × 12, 3 × 12, 12 एकम 12। 7 पे घात कितना हो गया 3, 11 पे घात कितना हो गया 4 और 1257, इस पे घात हो जाएगा हमारा 1। क्लियर दोस्तों? अब हमें क्या करना, देखिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या हमें इसमें बताना है। क्लियर? तो आप यहां से कर सकते हो, देखो जैसे 7 का क्यूब होता है कितना 343 और 11 की अगर हम बात करें तो 11 × 11 × 11, देखो अगर हम इसको करें तो 11 × 11 का क्यूब की अगर हम बात करें तो ये होता है 11 × 11 × 11, किसकी बात कर रहे हैं 4, तो ये हो जाएगा 11। 11 का क्यूब होता है हमारा कितना 1331 और ये 11, तो 11 एकम 11, 11 × 33, 33 और 1 भाई 34, 11 × 33, 33 और 3 36, 11 एकम 11, 11 और 3 14, 14,641, तो ये आ जाएगा हमारा 14,600 और ये आ जाएगा हमारा 1257। तो इसमें से बता सकते हो कि आपकी कौन सी संख्या बड़ी है। तो 14,641 ये जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो √3 यानी कि 3√11 जो है वो हमारा सही आंसर होगा। तो सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी बताओ, 3√11। क्लियर? तो उम्मीद तो करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ आ चुका होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्लियर? कि 3√6 ये दे रखा है 3√6 और ये दे रखा है 5 और ये दे रखा है 6/12। इसमें भी दोस्तों हमें क्या करना है, मैं सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा बताना है हमें। ठीक है, क्या बताना दोस्तों, सबसे बड़ा। अब हम इसमें क्या करते हैं, जब सबसे बड़ा बताना है तो 3, 2 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3, 2 और 6 का क्या निकालना पड़ेगा भाई, एलसीएम। तो 3, 2, 6 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 6 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि ये जो लिखा है कितना लिखा है 3√6। क्लियर? और ये कितना लिखा है 2, 5 और ये कितना लिखा है 6, 12। क्लियर दोस्तों? अब जो एलसीएम आया है इस पर सब पे घात लगा दो, एलसीएम की कितनी 6, राइट। अब हम क्या करते हैं, 3 से 1 काटो, 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 एकम 6। 6 पे घात कितनी हो गई दोस्तों भाई 2, 5 पे घात कितनी हो गई भाई 3, 12 पे घात कितनी हो गई 1। क्यों, 6 एकम 6, राइट। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 36, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 125, 12 का तो 12 ही हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या था दोस्तों कि मैं सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो सबसे बड़ा बड़ी आसानी से आप बता सकते हो 125 है। 125 किससे आया है, 2√5। तो सबसे जो बड़ी संख्या है हमारी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2√5। क्लियर? तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आ चुके हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है हमारा। देखिए
क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है 3√8 और 2√4 और 6√64। इसमें हमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। राइट दोस्तों, देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या हमें 14 की बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ से, देखिए दोस्तों, 3, 2 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले। 3, 2, 6 का क्या निकालेंगे हम एलसीएम, तो जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो ये 6 ही आएगा। अब देखिए, तो ये लिखा है हमारे पास, कितना लिखा है 3, 8 और ये है कितना 2, 4 और ये है 6, 64। क्लियर, ये 6 और 6, ये जो एलसीएम आया है सब पे मैंने क्या लगा दी भाई, घात लगा दी। अब आप काट दो, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 6 एकम 6, तो 8 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी भाई 2, तो 4 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3, 64 की पावर कितनी हो जाएगी 1। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। राइट, 8 का स्कोर करें तो 64, 4 का क्यू करें तो 64 और 64 का 64। इसमें से कोई भी संख्या नहीं है जो कि बड़ी हो, ये सभी संख्याएं कैसी हैं, बराबर। तो हम लिखेंगे सभी संख्या बराबर है। सभी संख्या कैसी हैं दोस्तों, बराबर है। राइट, तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या स्टेटमेंट दे रखा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि 33 की पावर 3 है और ये दे रखा है और 3 की पावर 33। राइट, सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास जो कथन है वो दे रखा है 333 और ग्रेटर देन दे रखा है 3 की पावर 3 और उसकी पावर 3। राइट, अब देखिएगा ध्यान से, जैसे अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट को लेकर चलते हैं, अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो कितना दे रखा है 33 की पावर 3 और 3 की पावर 33। क्लियर, तो 33 का यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे 33 की पावर अगर हम 3 करते हैं, समझ ना, यहाँ पे हम 3 की पावर 3 करते हैं और यहाँ पर हम 11 करते हैं, तो 11 तो ये कितने हो जाएगा 33। तो अगर हम बात करें यहाँ से 33 की पावर 3 की, तो इसका मतलब होता है 33 इंटू 33। क्लियर, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और 3 ये बनेगा हमारा 3 की पावर 3 यानी कि और उसकी पावर 11। 3 की पावर 3 कितना बनेगा भाई 27, 3 तरह का 9, 29। तो कहने का मतलब 27 की पावर 11 हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, 27 की पावर 11 मतलब यानी कि 27 इंटू 27 कितनी बार भाई 11 बार। तो ऑटोमेटिक जाहिर सी बात है कि ये जो संख्या आएगी, समझ ना ध्यान, यहाँ पर जो संख्या आएगी और यहाँ पर जो संख्या आएगी, समझना ध्यान से, तो ये वाली जो संख्या होगी वो संख्या हमारी बड़ी होगी, लेकिन चिन्ह वो ये बोल रहा है कि ये वाली संख्या बड़ी है, लेकिन रियलिटी में हमारी ये संख्या बड़ी आएगी। क्लियर, जब आप करके देखोगे, कॉमन सेंस अभी हम लगा रहे हैं, ये संख्या बड़ी आएगी लेकिन चिन्ह कह रहा है कि ये बड़ी आएगी, तो इसका मतलब ये कथन कैसा हो गया, गलत। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या कह रहा है भाई 333 और ग्रेटर देन 3 का क्यू यानी कि 27 और उसका क्यू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो संख्या है वो हमारी 333 है। कितनी है दोस्तों 333। अब मैं आपको एक बताऊं, जब हम 27 का क्यू करेंगे तो ये जो संख्या आएगी ये वाली वो इससे बड़ी आएगी, लेकिन चिन्ह ये बोल रहा है कि ये संख्या बड़ी है, लेकिन
लेकिन वास्तव में ये संख्या बड़ी आएगी। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो इससे ये संख्या बड़ी आएगी, लेकिन चिन्ह ये बोल रहा है कि ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसका मतलब ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट, ना तो फर्स्ट और ना तो सेकेंड। कहने का मतलब यानी कि चौथा ऑप्शन जो अब हमारा सही है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। राइट, देखिए ध्यान से। और क्वेश्चन नंबर 16 एसएससी CHSL 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कि 5/9 और रूट में 9/49 और 0.43 और 0.7 का, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें सबसे छोटी ज्ञात करना है हमें कि सबसे छोटी कौन है। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये है, हम बात करते हैं कितने की, y5⁹। तो इसका मतलब क्या होता है कि 9 का भाग दे रहे हैं हम किस में, 5 में। भाई 9 का हम भाग दे रहे हैं किस में, 5 में। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 0 बढ़ाएंगे तो 9 27, 9 चौक 36, 9 पंजा 45, तो ये 45 आ जाएगा। ये फिर से 50 हो जाएगा, फिर से 9 पंजा 45 हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब आ गया हमारा, कितना आ गया दोस्तों, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा आ चुका है 0.55। क्लियर? यानी कि 0.55। चलिए मैं इसका इधर लिख देता हूँ कि इसका जो मतलब है, चलिए मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यानी कि 5/9 का मतलब कितना है, 0.55, और ये मैंने आपको भाग देकर बता दिया। अब हम चलते हैं किसका भाई, अब आप ले लो किसका, 9/49। 9 किसका होता है भाई, 3 का। 49 किसका होता है, 7। यानी कि 3 में हमें किसने का भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो पॉइंट लगाएंगे, 30, 7 चौके 28, फिर कितना बचा, 2, फिर हम 0, 7 दूनी 14, यानी कि कितना आ रहा है ये, 0.42। क्लियर? अब हम नेक्स्ट अपना नेक्स्ट तो जी आइए 0.43, और अगला जो है वो हमारा कितना है, 0.7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.49। तो अब यहाँ से वो ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी, देखियो ये 0.55 है और 0.42 है, 0.43 है, 0.49। तो सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें तो 0.42। देखो इनमें, इसमें और इसमें और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.42। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो हो जाएगी कितनी, 0.42। क्लियर? तो सबसे जो सॉरी ये वाली कौन से नंबर की, ये कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 9/14। तो दोस्तों ये सबसे छोटी संख्या है हमारी। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों समझ आया होगा। राइट, तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चले दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर आ चुके हैं, और टाइप 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। देखो अब इसकी अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट हमारा दे रखा है 401 माइनस 399, सेकेंड हमारे पास दे रखा है 101 और माइनस 99, तीसरा दे रखा है 301 माइनस 299, चौथा दे रखा है 201 माइनस 199। राइट, अब इसमें हमें बताना है कि सबसे छोटी संख्या
कौन सी संख्या सबसे छोटी है। क्लियर। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं, समझना ध्यान से, आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार सोचिए, इस प्रकार देखिए ध्यान से, इस प्रकार सोचिए कि इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा बताओ, 800, इनको जोड़ेंगे तो 399 और 401, 399 और 401 अगर हम जोड़ेंगे 0 0 और ये 8, ठीक है। इनको अगर हम जोड़ें जैसे 101 और 99, तो ये हो जाएगा हमारा कितना भाई 200। इनको अगर हम जोड़ते हैं 301 299, तो ये हो जाएगा हमारा 600। इनको अगर आप जोड़ते हो, समझना ध्यान से, 201 और 199, तो ये हो जाएगा हमारा 400। इसमें दोस्तों उसने क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अब देखिए ध्यान से, इसमें जिसका योग बड़ा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी, और जिसका योग कम होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, राइट। तो यहाँ पर जिसका योग किसका ज़्यादा है भाई, इस वाले का ज़्यादा है। तो जिसका योग, इन दोनों संख्याओं में जिसका योग ज़्यादा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी, यानी कि पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो दोस्तों टाइप थर्ड का ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइप थर्ड के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, राइट। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुँच सकें। क्लियर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो टाइप 4 के साथ दोस्तों कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर, धन्यवाद।